हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट फ्राइडे को यूज कर सकता है, और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर मार्केट आपको यहाँ से किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। कल है हॉलीडे, क्रिसमस का हॉलीडे रहेगा, तो मार्केट मोस्ट प्रोबेबली क्लोज रहेगा। जब 26 को ओपन होगा तो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट की लेवल होगा जिसे हमें ध्यान में रख के अपने ट्रेडिंग को प्लान करना होगा, और बात करेंगे कि किस डायरेक्शन में मार्केट जो है वो कंटिन्यू मूव देता हुआ आपको नजर आ सकता है। ध्यान से देखो, ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये है मेरा प्रीवियस एनालिसिस। अब करना आपको ये है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है, चाहे 1.25x पे देखो या फिर 1.5x पे देखो, जैसे भी देखना है, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट की लेवल है, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मिस ना कर दो। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, बिटकॉइन और गोल्ड का डेली एनालिसिस देखने को मिलता है। जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं उनके लिए मैं बता दूं कि बिटकॉइन का जो एनालिसिस मैंने प्रीवियस एनालिसिस किया हुआ था, एग्जैक्टली मार्केट बिल्कुल परफेक्टली अपने प्रीवियस एनालिसिस के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है अभी भी। इसीलिए मैंने अभी नेक्स्ट एनालिसिस नहीं किया है। कल सुबह सबसे पहले मैं बिटकॉइन का एनालिसिस आपको दूंगा, तो उसके लिए रेडी रहना। बात करते हैं अब निफ्टी 50 के एनालिसिस के ऊपर। सबसे पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं, फिर मैं आपको एनालिसिस के ऊपर ले चलूंगा। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, तो आप जो भी ट्रेड प्लान करना वो अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए करना, रिस्क रिवॉर्ड को प्रॉपरली मैनेज करके ही करना। देख सकते हैं मार्केट ने बिल्कुल एक्यूरेटली वैसा ही मूव दिया है। मैंने आपको बोला था ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसके ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट देगा मार्केट, आपको कंटिन्यू अपने इंपॉर्टेंट की लेवल को टैप करता हुआ मार्केट नजर आएगा। बिल्कुल मार्केट ने एक्यूरेट अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग मूव दिया है। इसके ऊपर ब्रेकआउट देता तो ही हम लोग अपसाइड के लिए कुछ सोचते, लेकिन मार्केट अपने लेवल पे टैप करके रिजेक्शन दिया है। रिजेक्शन देने के बाद देखो कितना परफेक्टली इसको एज अ रीटेस्टिंग एरिया मार्केट ने यूज किया है। रीटेस्टिंग के बाद कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड के लिए आपको अप्रोच करता हुआ नजर आया। मार्केट ने क्लोजिंग भी दिया तो अपने इंपॉर्टेंट की लेवल पे दिया। ठीक है, यहां तक क्लियर हो चुका है। अब एनालिसिस का पार्ट है कि जो नेक्स्ट एनालिसिस होगा उसके लिए सबसे पहले हम लोग अपने प्रीवियस लेवल्स को रिमूव करेंगे, यानी कि कंडीशंस को रिमूव करेंगे और जो लेवल्स हैं उनको एक्यूरेट करेंगे और ज्यादा। फिर बात करेंगे कि नेक्स्ट जो पॉसिबल मूव है वो क्या हो सकता है, किस डायरेक्शन में मार्केट आपको अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, ध्यान से देखो, यहां तक मैंने जो एनालिसिस किया हुआ था बिल्कुल परफेक्टली मार्केट ने मूव दिया है यहां तक। अब बात करेंगे, यहाँ पे मुझे एक ट्रेंड लाइन नजर आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल था बीच का, ये अब अपने किसी काम का नहीं है, तो इसे हम साइड करेंगे। अपसाइड का जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, ठीक है, ध्यान से देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अब हम लोग चलते हैं, और जो ये अपसाइड का की लेवल है इसको एक्यूरेट करेंगे। ठीक है, एक्यूरेट करने के लिए इसको कुछ इस तरीके से हम लोग टर्न करेंगे। अब सिंपल है, मार्केट में अब ये जो लेवल है वो कुछ इस तरीके से यूज होता हुआ नजर आएगा। ध्यान से देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की लेवल है। इसको मैंने कैसे ड्रॉ किया मैं बताता हूँ, ध्यान से समझना। अब देखो, यहाँ पे आपको जो एक कैंडल नजर आ रहा है, ये जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल नजर आ रहा है, इसके टॉप विक को मैंने कंसीडर किया है। सिंपल है, देख सकते हो आप। और यहाँ पे जो मार्केट ने यहाँ पे जो हाई लगाया है, ठीक है, देखो ध्यान से, ये जो हाई लगाया मार्केट ने इसके टॉप विक को मैंने कंसीडर किया है। सिंपल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग अपसाइड के लिए जाएंगे, क्यों जाएंगे मैं आपको आपको क्लियरली बताऊंगा। ध्यान से देखना, ये जो आपको एक हैमर कैंडल नजर आ रहा है छोटा सा, देखो ये हैमर नहीं बोलेंगे, इसको एक डोजी टाइप कैंडल बोलेंगे। इसके लो विक को मैंने कंसीडर किया है, और ये जो रेंज है ये आपके सामने परफेक्ट की लेवल ड्रॉ होता हुआ नजर आया है। ठीक है, ये आपके सामने एक परफेक्ट की लेवल हो चुका है अपसाइड में। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है कैसे मैंने ड्रॉ किया, क्या क्या इसके पीछे का कॉन्सेप्ट था वो यूज किया। मैं हर एक एनालिसिस में, हर एक की लेवल में आपको ऐसे बताते चलता हूँ, ताकि फर्दर आप एक दो महीना कंटिन्यू अगर एनालिसिस देख लो तो फिर आप खुद से परफेक्ट की लेवल्स को ड्रॉ करना सीख जाओगे। और इसके साथ ही कैसे जो मैं कंडीशंस डिस्कस करता हूँ वो पूरा का पूरा एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, आप इस चीज को भी धीरे धीरे समझ जाओगे। अब देखो, कल मोस्ट प्रोबेबली है हॉलीडे, तो मैं कल एक एजुकेशनल वीडियो लेके आऊंगा, या तो प्राइस एक्शन के ऊपर या तो किसी नए स्ट्रेटजी के ऊपर मैं वीडियो लेके आऊंगा। इसलिए सब्सक्राइब करके रखना ताकि आप उसको भी मिस ना करो। अब देखो, बात करते हैं डाउन साइड के की लेवल के बारे में। देखो ध्यान से, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, और ये जो की लेवल है ना, ये अब मार्केट में अपने किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम यूज हो चुका है और मार्केट अब इसको ब्रीच कर चुका है। ठीक है,
यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट ने परफेक्टली इसको एज अ रेसिस्टेंस भी यूज किया है, देख सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ से मार्केट अपसाइड के लिए गया, इसको एज अ सपोर्ट यूज किया, फिर मार्केट अपसाइड के लिए गया, फिर इसको एज अ सपोर्ट यूज किया, ठीक है। फिर मार्केट ने यहाँ पे फिर से इसको एज अ सपोर्ट यूज किया, ठीक है। फिर अपसाइड गया, फिर मार्केट आया यहाँ पे, टैप किया, टैप करने के बाद इसका ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद इसको एज अ रेसिस्टेंस यूज करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो लेवल है यहाँ पे जिस तरीके से यूज हुआ है इस पूरे एरिया में, अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रह गया है, ठीक है। क्यों नहीं रह गया है? धीरे धीरे जब आप एनालिसिस देखोगे, सीखोगे चीजों को, तो आपको पता चलेगा कि मार्केट बहुत ही बेकार तरीके से यहाँ पे यूज किया है। ध्यान से देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे ये पूरा का पूरा एरिया देखना आप, ठीक है। देखना कितना बेकार तरीके से मार्केट ने इस लेवल को यूज किया है और वहां पे ट्रेड किया है, ठीक है। तो ये जो लेवल है ना, इसका इंपॉर्टेंस जो है वो अब अपने पास कम हो चुका है, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह गया है, ठीक है। इसलिए सिंपल हम इसे रिमूव करेंगे फिलहाल के लिए, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब जो है डाउन साइड का ये जो लेवल है, ये एज इट इज अपने पास एक इंपॉर्टेंट की लेवल की तरह यूज होगा, आगे भी होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है, इसको एक्यूरेट करते हैं पहले कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये मैंने कैसे ड्रॉ किया है मैं बता देता हूँ, जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए। ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको एक डोजी टाइप पिन बार कैंडल नजर आ रहा है, ठीक है। इसके लो को मैंने कंसिडर किया है, और यहाँ पे जो आपको एक हैमर टाइप जो कैंडल नजर आ रहा है, इसके टॉप विक को मैंने कंसिडर करके ये पूरा का पूरा एक रेंज क्रिएट किया है, ठीक है। ये होगा अपने पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल। अब यहाँ से जो कंडीशन होगा वो एक एक करके मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले एक जो इंपॉर्टेंट की लेवल मुझे नजर आ रहा है, ठीक है, उसको पहले मार्क कर लेते हैं एक बार अच्छे से। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको एक कुछ इस तरीके का एरिया नजर आएगा, ठीक है। इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम पे जाने के बाद। फिलहाल के लिए इसको साइड करते हैं। अब देखो, सबसे पहला कंडीशन होगा, आपको मैं पहले बता दूं, ठीक है, उससे पहले पहले की लेवल को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। की लेवल मैं ड्रॉ करना भूल नहीं सकता हूँ, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 मिनट और 30 मिनट, 30 मिनट पे देखा जाए तो यहाँ पे दो नेगेटिव कैंडल्स हैं, ठीक है, इन्हें ध्यान में रखना होगा, ठीक है। 15 मिनट पे चलते हैं। अब देखो 15 मिनट एरिया पे आप देखोगे तो आपको कुछ नजर आएगा, एक इंपॉर्टेंट की लेवल, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट की लेवल जो है वो कुछ इस तरीके का आपको नजर आएगा। ध्यान से देखना, इस पॉइंट को अच्छे से समझना भी, ठीक है। ये जो एरिया है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है। लेकिन इसका यूज कैसे करना है ये अपने पास ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे एक ट्रेंड लाइन नजर आया था, सबसे पहले उस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा जितना ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। अब मैं कैसे ये सब यूज करता हूँ ये आपको मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है, मैं सोच रहा था कि कल एक वीडियो बनाऊं कि मैं एनालिसिस कैसे करता हूँ चार्ट का, ठीक है, किन किन लेवल्स को ध्यान में रखता हूँ, इनके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँ, ठीक है। अब देखो ये जो एक ट्रेंड लाइन नजर आ रहा है ना, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को आप सिंपल ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। ये मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा एक्सप्लेनेशन के साथ, थोड़ा सा बस पेशेंसली वेट करना, ठीक है। पहले मुझे ड्रॉ कर लेने दो, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा इसके पीछे का लॉजिक, इसके पीछे का रीजन, ठीक है। देखो ध्यान से, आपको यहाँ पे एक कैंडल नजर आ रहा होगा, ये शूटिंग स्टार कैंडल है, ठीक है। ये देखो ध्यान से, रेड कैंडल जो नजर आ रहा है ये शूटिंग स्टार कैंडल है, और सेम कैंडल आपको यहाँ पे नजर आ रहा है एक शूटिंग स्टार कैंडल, ठीक है। सिंपल मैंने दोनों के टॉप विक को कनेक्ट किया है और कुछ नहीं है, और ये आपके सामने एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ये बिल्कुल परफेक्ट ट्रेंड लाइन है, ठीक है, देख सकते हो। अब बात करते हैं कि अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देता है, ठीक है, ब्रेकआउट कैसे दे सकता है? जब भी दे, या तो डाउन साइड के लिए अप्रोच करके इस इंपॉर्टेंट की लेवल को करने के बाद यहां से ब्रेकआउट दे, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है अपने पास, ठीक है। ये समझना इस पॉइंट को। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट एक की लेवल होगा उसे मार्क करना थोड़ा सा अपने पास एक इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट की लेवल है उसको मार्क करना जरूरी है अपने लिए। ये जो एरिया है ना, ये जो आपको आपके सामने ये जो एरिया नजर आ रहा है, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट की लेवल की तरह में आपको यूज होता हुआ नजर आ सकता है फर्दर मार्केट में। लेकिन देखा जाए फिलहाल के लिए इसको साइड करते हैं, ठीक है। ये आप अपने चार्ट के ऊपर इसको ड्रॉ कर लेना। अभी मैं एनालिसिस के बीच में, ये एक डिस्ट्रैक्शन की तरह काम करेगा बेसिकली मेरे लिए, इसलिए मैं इसको अभी फिलहाल के लिए इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है।
इसको साइड कर रहा हूँ, लेकिन आप मार्क कर सकते हो वो हो गया, या फिर यहाँ पे जो है आपको इंपॉर्टेंट एक जो एरिया नजर आ रहा है, ठीक है, ये जो एरिया है, ध्यान से देखो, ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा एक इंपॉर्टेंट एरिया है अपने पास, ठीक है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्यों इग्नोर नहीं कर सकते? क्योंकि देखो ध्यान से, तो आपको ये एक सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज की तरह यूज होता हुआ नजर आया मार्केट में, ठीक है। ध्यान से देखना, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट, ठीक है, फिर से सपोर्ट, ठीक है, फिर से सपोर्ट, मैंने आपको बताया ही था वैसे, ठीक है, इस पे अलग से एक्सप्लेन करने का कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो अभी मार्केट करंटली भी इस एरिया को टैप करके रिजेक्शन दिया है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट की लेवल होगा, इसको थोड़ा एक्यूरेट कर लेते हैं, ठीक है। अब एक्यूरेसी का ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इंपॉर्टेंस है, तो इसे थोड़ा सा एक्यूरेट कर लेते हैं हम लोग मार्केट में, क्योंकि ये कुछ आपको इस तरीके से यूज होता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, इसको मैंने ड्रॉ कैसे किया है। ये जो आपको रेड कैंडल नजर आ रहा है, इसके टॉप विक को मैंने कंसीडर किया है, सिंपल है। और यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको जो एक लो नजर आ रहा है, इसको मैंने कंसीडर किया है, ठीक है। ये जो हैमर है, हैमर के लो को मैंने कंसीडर किया है। ये जो इतना बड़ा विग है ना, ये एक मैनिपुलेटिव कैंडल है, ठीक है, तो इसलिए हम उसे कंसीडर नहीं कर रहे हैं फिलहाल के लिए उसके लो को। ये जो होगा ये अपने पास एक परफेक्ट की लेवल की तरह में यूज होता हुआ नजर आएगा। अब देखो, सबसे पहला कंडीशन मैं डिस्कस करता हूं, अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ में अप्रोच करके इस लेवल को टैप करता है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, देखो प्रीवियसली देख लो, मैंने ये जो की लेवल यूज किया हुआ था, जो ड्रॉ किया हुआ था, ठीक है। अगर मार्केट इस लेवल को टैप करता है, यानी कि ये जो डोजी है इसको भी स्वीप करेगा, और ये जो बाइंग एरिया है यहाँ पे, इसको अगर टैप करके मार्केट यहाँ से रिजेक्शन देता है, तो फिर या तो इस ट्रेंड लाइन को एज अ रेसिस्टेंस, या फिर मार्केट इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट करके आपको अपसाइड की तरफ में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। पहला कंडीशन समझ में आ गया, यहाँ पे कोई इशू नहीं होना चाहिए, आई होप, ठीक है। जो अगर देखो कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि क्या नहीं समझ में आया, या फिर क्या इशू था, जो भी हो प्रॉब्लम आपको, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। देखो सबसे पहला कंडीशन, मार्केट अगर इस एरिया को टैप करके, ठीक है, ये जो एरिया है ये इंपॉर्टेंट की लेवल है, इसको टैप करके अगर कोई रिजेक्शन देता है, तो फिर या तो हम ये जो ट्रेंड लाइन है यहां तक का टारगेट ले सकते हैं, मतलब मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, इस ट्रेंड लाइन को एज अ रेसिस्टेंस एक्ट करता हुआ देख सकते हैं, या फिर अगर इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट देता है, ठीक है, तो फिर हम कंटिन्यू मार्केट को अपसाइड की तरफ में अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मार्केट दे देता है, ठीक है, इन केस मार्केट अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे देता है, तो हमें क्या ध्यान में रखना होगा कि देखो, अगर इन केस मार्केट, क्या होता है कि गैप अप ओपन हो जाता है और डायरेक्टली इसके ऊपर मार्केट ओपन हो जाता है, ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट एरिया है यहाँ पे या तो इसके ऊपर ओपन हो जाता है, तो फिर हम यहाँ से रीटेस्टिंग के बाद कंटिन्यू मार्केट को अपसाइड की तरफ में अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। जो अपना सिंपल सा जो टारगेट होगा, मार्केट मतलब किस लेवल तक अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, वो मैं आपके सामने मेंशन कर देता हूँ एक सेफ्टी लाइन के साथ, ठीक है। वो सेफ्टी लाइन रहेगा, ये जो लाइन है, यहाँ पे आपको मार्केट अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। अगर मार्केट सिंगल कैंडल ब्रेकआउट दे देता है इस लेवल का, यानी कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसका भी ब्रेकआउट हो जाएगा, और ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसका भी ब्रेकआउट होता हुआ अगर नजर आएगा, तो फिर आपको मार्केट ये जो ब्लैक लाइन है इस पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और सिनेरियो है कि मान लो अगर मार्केट, एक मिनट, इसको पहले साइड करता हूँ, ठीक है, ये जो एनालिसिस है इसको साइड करते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे ही अगर ब्रेकआउट दे देता है, ठीक है, ब्रेकआउट दे देता है, यहाँ पे समझना इस चीज को, ब्रेकआउट देने के बाद ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसको टैप करके अगर रिजेक्शन देता है, ठीक है, ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मैनिपुलेशन हो सकता है, इस चीज को हमें समझना होगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक साइकोलॉजिकल गेम है, इसको अंडरस्टैंड करना। अगर मार्केट ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसको टैप करने के बाद, यानी कि मार्केट अगर डायरेक्टली डाउन साइड के लिए अप्रोच नहीं करता है इन केस, ठीक है, ये कंडीशन है कि मार्केट अगर डाउन साइड के लिए अप्रोच नहीं करता है और इसको ये जो नीचे का लेवल है इसको बिना टैप किए हुए ब्रेकआउट देता है, और इस लेवल को टैप करके रिजेक्शन देता है, तो फिर हमें कंटिन्यू यहाँ से मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, ये जो की लेवल है यहाँ पे, ठीक है, समझ गए। और ये की लेवल के पास अगर मान लो मार्केट यहाँ पे ऐसे डाउन साइड के लिए आता है, इस की लेवल को टैप करके रिजेक्शन देता है,
तो फिर हम कंटिन्यू यहाँ से अपसाइड की तरफ में मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया बिल्कुल, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में मैंने हर एक पॉइंट को समझाया है। अब बात करते हैं कि अगर मार्केट, ये जो लेवल है ना, ये देखो ध्यान से समझना, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, इसका अगर सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे देता है तो फिर मार्केट रीटेस्टिंग के बाद कंटिन्यू आपको डाउन साइड के लिए इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक बहुत ही शार्प मूव की तरफ आपको इंडिकेट करेगा। ठीक है, अगर मार्केट में से एक शार्प सेलिंग आता है तो मार्केट ये जो लेवल है, ये जो लेवल है, इसको डाउन साइड के लिए सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है। सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देने के बाद एक रीटेस्टिंग क्रिएट करेगा, रीटेस्टिंग के बाद आपको कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड के लिए इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, अगर डाउन साइड के लिए मार्केट अगर कंटिन्यू करता है तो। ठीक है, अपसाइड के लिए मैंने आपको बताया सिंपल, ये जो लेवल है इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो हम अपसाइड के लिए ये जो सेफ्टी लाइन है यहां तक मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। इसके ऊपर भी अगर फर्दर अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है तो छोटा सा आप इसके ऊपर स्कैल्प मूव जो है वो आप प्लान कर सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर जो भी मूव होगा वो एक स्कैल्प मूव होगा, ज्यादा हम बड़ा टारगेट के लिए नहीं देख सकते हैं मार्केट को। ठीक है, कुछ इस तरीके से अगर इसके ऊपर भी सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है तो। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो कंडीशन है, बाकी डाउन साइड के लिए मैंने आपको बताया ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को कैसे यूज करना है, या तो एज अ रेसिस्टेंस या फिर एज अ ब्रेकआउट। ठीक है, ब्रेकआउट की तरह इसको यूज कर सकते हो, या फिर जो ये इंपॉर्टेंट की लेवल है इसको मार्केट एज अ रेसिस्टेंस की तरह यूज करता हुआ, वैसे मार्केट ने इसको एज अ रेसिस्टेंस की तरह यूज किया है ऑलरेडी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो डोजी कैंडल एक नजर आ रहा है, इसके हाई को स्वीप करके भी मार्केट आपको डाउन साइड के लिए रिजेक्शन दे सकता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्शियस होके हमें देखना होगा, कैंडल क्लोजिंग का वेट करना होगा कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे। ठीक है, जब ये पॉइंट पे जब मार्केट अप्रोच करेगा तो रिएक्ट कैसे करता है। ठीक है, या तो यहाँ से सिंगल कैंडल ब्रेकआउट हो जाएगा, या फिर थोड़ा सा अपसाइड की तरफ में इसके हाई को स्वीप करते हुए मार्केट रिजेक्शन देता है, तो हम फिर कंटिन्यू डाउन साइड के लिए मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल एनालिसिस है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें अब कोई अलग सा एक्स्ट्रा नहीं है जो कुछ मिस हो रहा हो, बाकी अगर कुछ आपको ऐसा लगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। ये है अपना निफ्टी 50 का एनालिसिस, और आई होप कि ये बहुत अच्छे से मार्केट में एग्जीक्यूट होता हुआ नजर आएगा जब मार्केट ओपन होगा 26 को। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए एनालिसिस के ऊपर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर निफ्टी 50 ट्रेडिंग। थैंक यू। अभी देखो मैं इसको छोटा कर देता हूँ स्क्रीन, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपने चार्ट पे इसको ड्रॉ करके देख सकते हो कि मार्केट इसको कैसे यूज कर रहा है, कैसे कैसे अपने कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। और जैसे जैसे मार्केट अपने कंडीशंस को फॉलो करते जाएगा वैसे वैसे हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू अगेन।